नमस्कार दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत है और मैं हूं कृतिका शर्मा। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रिंसली स्टेट ऑफ सुकेत। एक रियासत हुआ करती थी हिमाचल प्रदेश में जहां पर सेन डायनेसिटी रूल किया करती थी। उसे आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो वहां पर बहुत सारे रिबिलियंस हुए हैं, रिवोल्ट्स हुए हैं। इंडियन इंडिपेंडेंस के लिए वहां पर बहुत सारे सत्याग्रह देखे गए हैं। तो उन्हें आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो एक बार वीडियो में देख लेते हैं। सुकेत मास अपराइजिंग जो 1862 की है, सुकेत म्यूटनी ऑफ 1876, सुकेत प्रजामंडल 1945 एंड सुकेत सत्याग्रह 1948। सो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा क्योंकि अक्सर ये जो टॉपिक है हम छोड़ देते हैं क्योंकि जगमोहन भलोखरा एक आपका मेन सोर्स माना जाता है, उसमें थोड़ा बोरिंग लगता है क्योंकि वो एक एनसाइक्लोपीडिया है। तो इसे आज आप एक स्टोरी के तौर पर सुनिएगा एंड आपको बहुत मज़ा आएगा एंड यू विल फॉर श्योर एंजॉय। आगे बढ़ने से पहले आपको हमारे लेक्चर्स के पीडीएफ अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं आपको टेलीग्राम से मिलेंगे, जिसका ये लिंक है एंड इट्स गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। उसके अलावा जो लोग घर बैठे तैयारी कर रहे हैं, अभी एलाइड मेंस की तैयारी कर रहे हैं, एचएस में अपेयर करने वाले हैं, उनके लिए हमारी ऐप जो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पर बहुत सारे कोर्सेज हैं एंड फ्री मटेरियल भी है जिसे आप वहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो हम थोड़ा सा लोकेशन देखेंगे पहले सुकेत स्टेट की। देखिए, दो रियासतें हुआ करती थी, मंडी की और सुकेत की। तो अभी जो ये सुकेत रियासत है ये मंडी के साथ में आती है, मंडी डिस्ट्रिक्ट में। तो बेसिकली जो सुंदरनगर का एरिया था वो आपका सुकेत रियासत था। तो यहाँ पर बात तो शुरू होती है कुछ 400 साल पहले, आपको पता है उसे राजपूत पीरियड कहा जाता था। राणाज और ठाकुर उस वक्त रूल किया करते थे। तो जो सुकेत और मंडी के रूलर्स थे वो मानते हैं खुद को कि दे हैव कम फ्रॉम द लाइनेज ऑफ पांडव्स। जो महाभारत में पांडव थे वो उनके पूर्वज थे। जैसे श्री राम कहते थे कि वो सूर्यवंशी हैं, तो ये चंद्रवंशी लाइन से खुद को माना करते थे एंड इनका अत्रि गोत्र था। उसके अलावा स्थापना देखें सुकेत की तो वो 765 एडी में की थी बाय बीरसेन। तो बीरसेन माना जाता है कि बंगाल से आए थे एंड पहले वहाँ पर ये सेन डायनेस्टी रूल किया करती थी। उनका बेटा था मदन सेन। वो इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि उसने पांगना को आपकी कैपिटल, समर कैपिटल बनाया था सुकेत की, जो कि एक बहुत ही स्ट्रैटेजिक पोजीशन थी। अगर आप इंडियन इंडिपेंडेंस पढ़ेंगे तो वहाँ पर बहुत बार जो लोग थे पूरे के पूरे आपकी रॉयल फैमिलीज थी वो छुप जाया करती थी क्योंकि वो पोजीशन ही कुछ इस तरीके की थी। तो पांगना आपकी समर कैपिटल रहती है जब तक कि हिमाचल प्रदेश इंडिया के साथ मर्ज हो जाता है। सुकेत के कांगड़ा के साथ भी बहुत अच्छे रिलेशन थे, संसार चंद जो थे वो आया करते थे। सो अब देख लेते हैं सुकेत मास अपराइजिंग। ये 1862 की अपराइजिंग है, इसे धूम अपराइजिंग भी कहा जाता है। तो ये बात है, इसमें एक राजा है जिसका नाम है उग्रसेन। तो थोड़ी सी क्रोनोलॉजी देखेंगे। बीरसेन, उसका बेटा है मदन सेन, फिर उसका बेटा है विक्रम सेन एंड आगे उसका बेटा आ जाता है उग्रसेन। तो बात ये उस वक्त की है जब राजा रंजीत सिंह हिल स्टेट्स को प्रोटेक्ट किया करते थे। अब 1839 में उनकी डेथ हो जाती है। उसके बाद उनके शूज़ में कोई फिट होता नहीं है क्योंकि ही वॉज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रूलर। अब उसके बाद जो सारी रियासतें हैं वो अभी राजाओं में बढ़ जाती है और जो एक यूनिटी है वो वहाँ पर देखने को नहीं मिलती। तो ऑब्वियसली जो ब्रिटिशर्स हैं वो आगे आते हैं एंड यहाँ पर उग्रसेन सोचता है कि ये मेरी जो रूल है उसमें बहुत ज़्यादा इंटरवीन करेंगे, बहुत ज़्यादा टांग अड़ाएंगे, इसके लिए इनसे दोस्ती करना ही अच्छा है। तो उन्हें रेवेन्यू भेजा जाए एंड उनके साथ दोस्ती की जाए। इस चीज़ में उनकी हेल्प करता है उनका वज़ीर जिसका नाम है नरोत्तम पुरोहित। अब नरोत्तम पुरोहित जो है जब इनकी हेल्प करता है उसे उग्रसेन बना देते हैं पीएम। अब वो बन चुका है प्राइम मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। देखिए, अब ये इन्होंने तो अपना अच्छे से सेट कर लिया कि हम ब्रिटिशर्स की हेल्प ले रहे हैं, लेकिन जो उस वक्त लोग थे देवर नेशनलिस्ट, वो कहते हैं कि हम ब्रिटिशर्स के अंडर नहीं आएंगे। चलिए, ये हो गया आपका एक रीज़न। सेम चीज़ यहाँ पर लिखी है, आप पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर एक आपका रीज़न हो गया कि वो ब्रिटिशर्स के अंडर नहीं आना चाहते। दूसरा है नरोत्तम जो पुरोहित है उसका एटीट्यूड। वो बहुत ही ज़्यादा एक एट्रोशियस रूलर था, डेस्पोटिज्म था, तानाशाह था।
एंड उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस अच्छे नहीं थे। उग्रसेन जो था वो उसके ऊपर काफ़ी ट्रस्ट किया करता था, तो सब कुछ उसके ऊपर डाला हुआ था। लेकिन यहाँ पर इसने लैंड रेवेन्यू बढ़ा दिया। और अगर आप लॉज देखें तो देखिए, जैसे कि विडोज़, जो विधवा औरतें हैं, उन्हें बेच सकते हैं और उससे जो पैसा आएगा वो आपके राजकोष में जाएगा। कुछ ऐसे इसने यहाँ पर प्रावधान बनाए हुए थे। उसके अलावा इसी ने यहाँ पर नरसिंह जी टेम्पल को भी बनवाया था। तो अब लोग जो हैं वो ऑब्वियसली परेशान होना शुरू हो जाते हैं, लेकिन अभी रिवोल्ट नहीं होगा। रिवोल्ट इसके बाद नरोत्तम, एक और इंसान है लोंगू, उसे वहाँ के जो हिल का एरिया है वो उसे वहाँ का डिप्टी बना देता है। अब ये यहाँ पर वो गलती कर देता है, क्योंकि यहाँ पर राजा उग्रसेन का बेटा जो है वो खड़ा हो जाता है, रिवोल्ट करता है और बोलता है अब देखिए ऐसे कैसे चलेगा, ये तो अपनी मनमर्जी कर रहा है। तो यहाँ पर उग्रसेन उसकी बात मानते हैं और लोंगू के बड़े भाई जिसका नाम है धूंगल, उसे वजीर बना देते हैं नरोत्तम को हटाकर। पर प्रॉब्लम ये आती है कि जो धूंगल है वो भी एडमिनिस्ट्रेशन में वैसा ही है, वो भी ऑपरेसिव नेचर में है एंड वो भी वहाँ पर एट्रोसिटीज़ करता है, लोगों को दंड देता है, बहुत सारे टैक्सेस लगा देता है। तो लोग जो हैं उससे भी वहाँ पर परेशान होना शुरू हो जाते हैं। तो वो राजा के पास जाते हैं, राजा उनकी बात सुनने से मना कर देता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, एंड वो वज़ीर जो है वो बिल्कुल सही है। तो एक दिन धूंगल जो है वो दौरे पर निकलता है एंड एक जगह है घर चवासी, आपको ये जगह याद रखनी है, घर चवासी, वहाँ पर वो जाता है एंड लोग उसे वहीं पर बंदी बना लेते हैं फॉर 12 डेज। अब राजा तक ये बात पहुंचती है, राजा बोलता है उसे छोड़ो। लोग कहते हैं कि हम तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक आप उसे वजीर के पद से हटाते नहीं। तो इसी को यहाँ पर धूम अपराइजिंग कहा जाता है। तो उग्रसेन को बात माननी पड़ती है आखिर में, और धूंगल को वो जब सारी बातें सुनता है कि उसने ऐसा ऐसा किया, तो वो उसे 9 महीने की जेल देता है और 20,000 का उसके ऊपर फाइन लगा देता है। उसके बाद उसके ही छोटे भाई लोंगू को वहाँ पर वजीर बना दिया जाता है। देखिए, धूम अपराइजिंग वैसे तो नॉन वायलेंट था क्योंकि उन्होंने सिर्फ उसे पकड़ा था, लेकिन ये वायलेंट हो सकता था क्योंकि लोगों की टॉलरेंस जो है वो ख़त्म हो रही थी, लोग परेशान थे एंड ऐसी सिचुएशन में वो वहाँ पर वायलेंस भी दिखा सकते थे। तो उसके बाद जो है बहुत सारे आपके रूलर्स आते हैं और 1876 में जाकर एक सुकेत म्यूटनी और होती है। तो देखिए, जो सुकेत का अगर आप पूरी हिस्ट्री देखेंगे ना, तो उसमें आपको पता चलेगा कि प्रॉब्लम मेन वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन में रही है। जो प्रशासन है उनको अच्छे रूलर्स मिले नहीं। तो जैसे कि अब 1876 की बात करें तो यहाँ पर भी एक रूलर आता है एंड उसका नाम है रुद्रसेन। अब रुद्रसेन जो है उसकी भी पॉलिसीज सेम वैसी हैं, वो भी एक्सप्लॉयटेटिव है, वो भी परेशान करता है लोगों को। यहाँ तक कि आप देख सकते हैं उसने टिम्बर, ग्रास और कैटल इन पर भी टैक्स लगा दिए हैं, लैंड रेवेन्यू बढ़ा दिया है। तो जैसा नरोत्तम पंडित के टाइम पे था उससे भी ज़्यादा बदतर हालात यहाँ पर हो चुके हैं। तो करसोग जो वहाँ पे जगह है करसोग, वहाँ पर लोग जो हैं फिर से खड़े हो जाते हैं एंड रिवोल्ट करते हैं, रिबेलियन वहाँ पर वो अपना दिखाते हैं। इसी की वजह से जो वहाँ के स्टेट ऑफिशियल्स हैं वो भाग कर चले जाते हैं सुंदरनगर में, जो कि कैपिटल की वहाँ पर कैपिटल है स्टेट की। तो वहाँ पर वो छुप जाते हैं। लेकिन अब जब आक्रोश लोगों में इतना ज़्यादा है तो उसे कंट्रोल कैसे किया जाए, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को आना पड़ता है और वो बोलते हैं कि अब तुमसे नहीं होगा तो हमें देखने दो। तो वहाँ पर वो लोगों को सप्रेस करते हैं, लेकिन लोग जो है वहाँ पर कोऑपरेट नहीं करते हैं, लोग वहाँ पर फिर भी रिवोल्ट करते रहते हैं। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट जब अपना आगे से थोड़ा दबाव बनाती है और वहाँ पर रुद्रसेन को वापस से इंस्टॉल करने की कोशिश करती है थ्रोन पर, लेकिन लोग नहीं मानते। इसकी वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि रुद्रसेन को हम यहाँ पर थ्रोन पर नहीं बिठा सकते, इस रूलर को जो आपकी जनता है वो नहीं मानेगी। तो वहाँ से रुद्रसेन 1879 में चले जाते हैं, फिर वहाँ लाहौर जाते हैं, फिर जलंधर जाते हैं, लास्ट में वो सेटल होते हैं आपके होशियारपुर में एंड 1887 में जाकर उनकी वहाँ पर डेथ हो जाती है। तो ये बात हुई आपकी 76 के म्यूटनी की। अब है सुकेत रिबेलियन ऑफ 1924। तो अब 1924 के आसपास अगर आप पूरे इंडिया की सिचुएशन देखें तो आप देख सकते हैं फ्रीडम वर्ड जो है वो आ चुका है कि हमें आज़ादी चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हो चुकी है, रॉलेट एक्ट आया था, लोग परेशान थे, वो अभी इंडिपेंडेंस स्ट्रगल जो है वो फुल ब्लोन चल पड़ी थी, गांधी जी का इन्फ्लुएंस देखा जा रहा था।
एंड सुकेत जो पहले से ही वहाँ प्रशासन में उनके ऊपर दबाव बनाया गया है, तो वो वहाँ पर ऑलरेडी परेशान था। तो यहाँ पर भी एक रूलर आया एंड वो है आपका रुद्रसेन का बेटा लक्ष्मण सेन। तो लक्ष्मण सेन ने भी वहाँ पर सेम एक्सप्लॉयटेटिव, आपका वो एक तानाशाह बन जाता है, पॉलिसीज़ जो हैं लोगों को परेशान कर रही हैं, लोग परेशान हैं, और वहाँ पर भी क्रांति की चिंगारी जल उठती है। तो यहाँ पर जो क्रांति लेकर आते हैं उनका नाम है रतन सिंह। रतन सिंह एक उस वक्त यंग हुआ करते थे, यही हैं जो बाद में लीड करेंगे सुकेत प्रजामंडल को भी। तो ये यहाँ पर खड़े होते हैं, पूरा स्टेट घूमते हैं, लोगों को बताते हैं कि अभी वक्त आ चुका है और हमें अभी रिवोल्ट करना पड़ेगा। तो जब लोग आक्रोश में आते हैं तो वहाँ पे उनके जो सर्वेंट्स हैं, जो आपके स्टेट के लोग थे, उनको भागकर मंडी और बिलासपुर जाना पड़ता है। राजा लक्ष्मण सेन भी अपने राजमहल में छुप जाते हैं, लेकिन लोगों का आक्रोश इतना ज़्यादा होता है कि बाद में उन्हें भागकर देहरादून जाना पड़ता है। वापस से ऑब्वियसली आपकी ब्रिटिश आर्मी आएगी वापस से सब कुछ ठीक करने के लिए, क्योंकि उनसे तो नहीं होगा। तो वापस से उन्होंने राजा को वहाँ पे बिठा दिया। तो 1925 में जाकर एक कार्रवाई भी हुई थी उन रेवोल्यूशनरीज़ के ऊपर जिन्होंने ये वाली पहले 24 वाली वहाँ पर रिबिलियन किया था। इसी में रतन सिंह को 4 साल की जेल भी हुई थी। तो इसके बाद वहाँ पर सुकेत प्रजामंडल बन जाता है धीरे धीरे, क्योंकि इंडिपेंडेंस की तरफ बढ़ रहे हैं। 1945 आ चुका है एंड प्रजामंडल बन चुका है। तो इसे लीड कर रहे हैं आपके मियाँ रतन सिंह। उस दिन सुंदरनगर में नेशनल फ्लैग भी फहराया गया। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इनका मोटिव क्या है। इनका मोटिव है लोकतंत्र, ये चाहते हैं डेमोक्रेसी, क्योंकि अभी बहुत टाइम हो चुका है, लोगों में डेस्परेशन है एंड जो प्रशासन है वो ठीक से नहीं चल रहा है। तो अब इन्होंने भी अपना बिलीफ डाल दिया है लोकतंत्र की तरफ। तो यहाँ पर आ जाती है सुकेत सत्याग्रह। प्रजामंडल 1947 में कहता है लक्ष्मण सेन को कि देखो, तुम या तो इंडिया के साथ हमें मर्ज कर दो या फिर हम सत्याग्रह करेंगे। तो इसी की वजह से लक्ष्मण सेन ने राज्यसभा भी बनाई, स्टेट के लिए एक राज्यसभा बनाई और लोगों को खुश करने की कोशिश की, लेकिन लोग खुश नहीं हुए, क्योंकि लोगों को पता था अभी ये राजा है, कल को मना कर देगा कि नहीं अब मैं ख़त्म करता हूँ राज्यसभा, अभी मेरा रूल है, मैं जो बोलूँगा वो होगा। तो इसी के लिए वहाँ पर लोग जो है मना करते हैं एंड वहाँ पर सत्याग्रह देखा जाता है। तो वहाँ पर मीटिंग हुई थी, यहाँ पर लीड किया था डॉक्टर यशवंत सिंह परमार ने। तो आपको पता है कि सत्याग्रह हिमाचल में बहुत जगह हुए हैं, आपके चंबा में, सिरमौर में, लेकिन जो स्टार्ट किया था, जो फर्स्ट आपका स्टेट था, दैट वाज सुकेत। यहाँ पर जो सुकेत प्रजामंडल के लोग थे वो थे पद्मदेव, शिवानंद रोमिल, दौलत राम सांख्यान और वीर रतन सिंह। तो वहाँ पर 18 फरवरी 1948 को पंडित पद्मदेव बड़ा सा पोजीशन निकालते हैं सुकेत टेरिटरी में और सत्याग्रह करते हैं। तो आखिरकार राजा को हार माननी पड़ती है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टेक ओवर कर लेती है सुकेत स्टेट को इन मार्च 1948 एंड फाइनली ये हिमाचल प्रदेश के साथ मर्ज हो जाता है ऑन 15 अप्रैल 1948। सो ये था हमारा सुकेत स्टेट। इसको ट्रिब्यून ने एक आर्टिकल में कहा है 7 days दैट शुक द हिमालयाज, सो इट वॉज द ग्रेट इवेंट। तो यहाँ पर दैट इज़ इट, जो भी आपका सुकेत के बारे में इम्पॉर्टेंट है। सो लेट मी नो इन द कमेंट्स अगर आपको और कोई टॉपिक हिमाचल हिस्ट्री का चाहिए तो आई विल वर्क ऑन इट। बाकी लेट मी नो हाउ डू यू फाइंड दिस वीडियो एंड शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट एंड कीप स्टडिंग।